बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय सम्मान्य दीदी लोगों को सादर नमन वंदन। आज की मेरी प्रस्तुति विद्यालयों में जन्म दिवस मनाने के लिए है, जो मैं विद्यालय में प्रस्तुत करूंगी। सर्वप्रथम उपस्थित सभी सम्मान्य शिक्षकगण एवं प्यारे प्यारे बच्चों को सादर नमन वंदन एवं अभिवादन है। प्यारे बच्चों, आज हम सब जन्म दिवस संस्कार मनाने हेतु विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। तो हम सब सर्वप्रथम माँ गायत्री का महामंत्र गायत्री मंत्र, जो कि सद्बुद्धि के अधिष्ठात्री है, का हम आवाहन करेंगे। सद्बुद्धि की आवश्यकता सभी को होती है। आइए सर्वप्रथम हम गायत्री महामंत्र सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी श्रृंखला में हम सब विद्यालय एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हम गुरु शिष्य की परंपरा का बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। तो आइए हम अपने ऐसे ही सदगुरु के श्री चरणों में भाव भरा अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। प्यारे बच्चों, हम सब जिस उद्देश्य से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं वह है जन्म दिवस संस्कार के बारे में जानना। एवं आज हम सब सामूहिक रूप से विद्यालय में इस महीने जितने बच्चों का जन्म दिवस है उनका हम सामूहिक रूप से आज जन्म दिवस संस्कार मनाएंगे। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि जन्म दिवस को हम संस्कार क्यों कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, जन्म दिवस को हम संस्कार इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ऋषि परंपरा में जो संस्कारों की व्यवस्था बनाई गई है हमारे जीवन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, उसी तरह से हमारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमारे जन्म दिवस को भी एक संस्कार बताया है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाएं। हमारा जन्म दिवस ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा दिवस होता है जो हमारी व्यक्तिगत खुशियों से जुड़ा हुआ है और हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है जन्म दिवस मनाने में। यूँ तो हम साल भर पर्व मनाते हैं, जैसे कि हम रामनवमी मनाएं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं इत्यादि, हम वर्ष भर त्योहार मनाते हैं। तो यह तो पर्व को सभी मनाते हैं और इसमें हम शामिल होते हैं, किंतु जन्म दिवस ही एक ऐसा हर्ष का दिन होता है हमारे जीवन में। हमारे वर्ष भर का एक दिन ऐसा होता है जो मेरे अपने व्यक्तिगत के लिए होता है। हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। जन्म दिवस होता है उस दिन जब परिवार के लोग मेरे लिए कर रहे होते हैं, मेरे लिए व्यवस्था जुटाते हैं, मेरे लिए मेहमान आते हैं, मेरे लिए दोस्त आते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे हर्ष का दिन होता है। और दूसरी बात, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन होता है। गौरव इसलिए बच्चों कि
वाह, 25 तक चली, 12 ले, मतलब। प्यारे बच्चों, हम इसे आत्मगौरव का दिन भी कह सकते हैं। आत्मगौरव इसलिए कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हम किस लिए अपना यह शरीर हमें किस लिए अपना यह शरीर मिला हुआ है, हमें अपने शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने की कला सीखने का दिन होता है। तो यह हमारे लिए आत्मगौरव का सबसे बड़ा दिन होता है। और बच्चों, यह दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिवस होता है। सौभाग्यपूर्ण हम किस लिए कहेंगे? क्योंकि यह दिवस हमें ऐसे संकल्प भी कराते हैं जो कि हम किसी चीज में हमारी कमजोरी है, हम उस पर निष्ठा नहीं रख पाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे संकल्पों को हम करके अपने सौभाग्य को हम सराह सकते हैं और हम अपने जीवन को हम सही दिशा पर ला सकते हैं। बच्चों, हम अपने जन्म दिवस को क्यों नहीं चाहेंगे कि जैसे महापुरुषों का मनाया जाता है वैसे ही हमारे जन्मदिन को याद रखें, हमारे परिवार के लोग याद रखें, हमारे समाज के लोग याद रखें, तो हम ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। तो हम ऐसा ही इच्छा रखें जैसे कि हम महापुरुषों का जन्म दिवस को मनाते हैं, उनके चरित्रों को, आदर्शों को याद करते हैं और समाज आज भी अनुकरण करने के लिए तत्पर हैं। तो यह दिवस हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्तृत्वों को इतना अच्छा बनाएं कि हम भी वैसे ही महापुरुषों की तरह भविष्य में अपना स्थान बना सकें। तो हम इसी क्रम में आते हैं कि हमारा जन्म दिवस कैसा हो। बच्चों, आज आप सभी जानते हैं, बहुत ही सामान्य बात है जन्म दिवस मनाना। जन्म दिवस को आप लोग भी मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? कि केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और पार्टी मनाते हैं। खर्चीली इसमें व्यवस्था बनाई जाती है, साज सज्जा की जाती है, ऐसा आप सब देखते हैं। किंतु ये व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हो, उन्हीं लोग कर पाते हैं जिनके पास में पैसे होते हैं, वैसे लोग पार्टियां दे पाते हैं। किंतु जन्म दिवस तो सभी के लिए है, सभी ने इस धरती पर आए हैं और सबका जन्म दिवस है, वो महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना हम अपने जन्म दिवस को ठीक तरीके से मनाना सीखें, हम अपने भी जन्म दिवस मनाएं और अपने दोस्तों को भी मनाने के लिए प्रेरित करें, अपने सभी रिश्तेदारों को मनाने के लिए प्रेरित करें। कम साधन सुविधा, कम व्यवस्था से और कम खर्च से हम मनाएं। तो ऐसे हम ठीक रीति नीति से मना करके हम आध्यात्मिक तरीके से अपने जन्म दिवस को मनाएं। तो हम प्रचलित ढर्रे पर ना बहा करके हम अपने जन्म दिवस को सब मनाने सीखें। आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कैसे वो महापुरुष हैं जो अपने जीवन का महत्व समझ करके, अपने जीवन का महत्व समझे और कहां से कहां तक पहुंच गए। जन्म से कोई महान नहीं होता है, जन्म से कोई महान नहीं होता है, कर्म से ही महान होते हैं। और जब आत्मबोध होता है तभी वह उसमें उसमें महानता का अवतरण होता है। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, जिनका हम जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं, तो वह सबसे पहले हम उसको एक डाकू की तरह लेते हैं, जो कि दूसरों को प्रताड़ित करके, दूसरों को लूट खसोट करके वह अपना जीवन यापन करते थे। किंतु उसे एक दिन आत्मबोध हुआ कि क्या आपके इस कुकर्म में आपके परिवार के लोग हिस्सेदार बनते हैं? तो वह डाकू
ने अपने परिवार से पूछा तो किसी ने भी इस बात की सहमति नहीं दी कि उनके बुरे कार्यों का फल उनको मिले। तो उसी दिन से उनको आत्मबोध हो गया और उनका नया जन्म हो गया। और इसी तरह से हम तुलसीदास जी को देखते हैं, बहुत ही उम्र बीत जाने के बाद में उनको आत्मबोध होता है और वो उनका नया जन्म होता है। तो बच्चों, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब महान नहीं बन सकता, मैं अच्छा नहीं बन सकता, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जब कभी भी हमको बोध होता है तो हम अपने दिशा और दशा को हम सही कर सकते हैं। बच्चों, हमें विश्वास रखना चाहिए कि मैं दीन नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। एक विद्यालय में पढ़ते हैं हम, तो हमारे साथ सहपाठी लोग होते हैं जो सभी अलग अलग परिस्थिति के होते हैं, अलग अलग घरों के होते हैं, सभी अलग अलग आर्थिक रूप से होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो कोई कम बुद्धि का होता है, कोई अच्छा बुद्धिमान होता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी हूँ ईश्वर द्वारा प्रदत्त हूँ और मैं इस धरती पर आया हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं एक अद्वितीय हूँ। तो ये भाव होना चाहिए कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। मेरे दोस्त साथी लोग अमीर हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, तो मैं उनसे कोई प्रतिस्पर्धा न करके मेरे पास जो साधन है, जो सुविधा है, जैसी व्यवस्था है, उसको मैं सदुपयोग करके मैं अच्छा बन सकता हूँ और अच्छा से पढ़ लिख सकता हूँ। ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, हम एक बार ध्यान करें। हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम एक बार ये ध्यान रखें कि मनुष्य जन्म जीवन की प्रगति आज कहाँ तक हो चुकी है। हम इतिहास में आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य का की जो सभ्यता है, संस्कृति है, एक आदि मानव से चालू हुआ है। जबकि जिस समय न भोजन बनाने की व्यवस्था थी, ना ही कोई हथियार था और ना ही कोई संस्कृति थी, सभ्यता थी, ना कोई भाषा थी उस समय। तब से लेकर के तब तब मनुष्य एक पशु की तरह जीवन जीते थे। जिस तरह से पशु अपने सिर्फ पेट के लिए जीते हैं, उनकी जो प्रकृति प्रदत्त जो आवश्यकता उनको महसूस होती है, उसी पर ही वो चलते रहते थे। किंतु आज संस्कृति सभ्यता एवं साधन सुविधा इतना परिष्कृत हो चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि देखा जाए तो आज कोई व्यक्ति न गरीब है, न असमर्थ है, न ही साधन सुविधा की दृष्टि से वह कमजोर है। तो हम क्यों ना इस वर्तमान समय को हम बहुत ही अच्छा उपयोग करें और अपने जीवन को हम बहुत ही सुव्यवस्थित करें। हम कई युगों को हम यदि पीछे मुड़ करके देखें तो हमें ज्ञात होता है कि आज जो परिस्थिति है हमारे पास, आधुनिक सुख सुविधाएं, साधनों, उतना तो पिछले कई युगों तक नहीं था लोगों के पास में। तो हम कह सकते हैं कि हर दृष्टि से यह हमारे लिए एक स्वर्णिम काल है। तो हम इसका बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें और अपने जीवन को व्यवस्थित करें। बच्चों, हम अपने जीवन का उद्देश्य को समझें। हमारा यह जीवन मिला है, जीवन तो सबको मिला है, पशु पक्षी को भी मिला है और सभी प्राणियों को मिला है, किंतु मनुष्य का ही एक ऐसा जीवन होता है जो कि वह उद्देश्य के लिए जीता है, महान उद्देश्यों के लिए जीता है। तो हमको सर्वप्रथम हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ का जब आत्मबोध होता है तो हमको ज्ञात होता है कि मैं तो सर्वप्रथम तो मैं वही हूँ जो सब हैं।
जैसे कि मैं भी जड़ हूँ, मुझे मेरे शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है और सभी का बना हुआ है, पशु पक्षियों का भी बना हुआ है, सबका बना हुआ है। किंतु ये अंतर कहाँ पर है? हम कैसे जाने कि हम कुछ विशेष हैं? तो हम कैसे जानेंगे? तो मात्र जड़ के साथ में जब चेतन चेतन जुड़ता है तो हम उसी के आधार पर जानते हैं कि हम जड़ नहीं चेतन है। यह चेतना ही ऐसी शक्ति है जो हमको महान बनाती है और यही सभी में एक अंतर होता है, सभी के बीच में एक अंतर होता है। किसी की चेतना शक्ति बहुत ही उत्कृष्ट होता है, किसी का मध्यम होता है और कोई है जो किसी का है जो बहुत नीचे होता है। तो इसी के आधार पर वह अपना जीवन को जीता है। तो बच्चों, हमको कैसे होना चाहिए? हमको उत्कृष्ट चेतना वाले होना चाहिए और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम हमको ज्ञान अर्जन ही करना चाहिए। हम आप सब विद्यार्थी हैं तो अपना पूर्णिमा दीदी, लक्ष्य जी जी हाँ लास्ट करेंगे दीदी, अंत करेंगे। हाँ 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 ठीक है दीदी, हाँ हाँ जी जी हाँ। मैं इतना एक महत्व पर प्रकाश डाल करके मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी दीदी। और